परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब सब उस सुप्रीम पावर के नाम हैं, उस शक्ति के नाम हैं जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहबानों ने फरमाया है, सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो दो ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है। आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना, आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं। और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया, जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं। और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना? अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेंगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है। कुछ नहीं किया होता, धर्म की एबीसीडी पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है।
ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है कि भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है। पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, और उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता। धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो, क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है। और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती है, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को।
ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता, धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई, इंसान को कभी और की तो छोड़ो, अपने मां बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपनी मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते, हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस मां बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है, आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही है, मानवता रस्ताल में जा रही है। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर कह आ गए नाच। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए, बुल्ले शाह नाचे। हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं, नाम खुमारी में तो राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है। धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। भाई, ईगो अहंकार छोड़ के दीनता नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे मां बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता नम्रता और मां बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है, हमारी संस्कृति कहती है। आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके, वो बता देते हैं कि माँ बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। नाम परमपिता परमात्मा का सच्ची भावना से, हृदय से जो लिया करते हैं, पीर फकीर के वचनों पे दृढ़ता से जो चला करते हैं, उनके अंदर से ऐब गुनाह सब धुल जाया करते हैं। ईश्वर के नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, जो सच्चे दिल से जाप करता है वो उस परम पिता परमात्मा से मिल सकता है। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में अगर दृढ़ता से चलना चाहते हो, अगर उसकी तमाम खुशियों को हासिल करना चाहते हो,
तो यह बहुत जरूरी है कि आप सेवा और सुमरन का पल्ला कभी ना छोड़ो। मन बड़ा जालिम है, इसका कोई भरोसा नहीं कब हावी हो जाए, किसके ऊपर कब छा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मन से लड़ने का एक ही उपाय है, सुबह शाम सुमरन के पक्के बनो। नियम बना लो कि इतना घंटा राम नाम का जाप करना ही करना है। अगर जाप करते रहोगे, भक्ति इबादत करते रहोगे तो मन काबू में रहेगा। नहीं तो मन जालिम का कोई पता नहीं कब किसी को झांसे में ले ले। इसलिए मन से लड़ना सीखो। मन इंसान को कभी आसमान में ले जाता है, कभी पाताल में ले जाता है। चाहे आसमान ले जाए चाहे पाताल ले जाए, मन का एक ही उद्देश्य होता है, आपको अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करना। क्योंकि मन का काम हमेशा बुरे ख्याल देते रहना है। वो ऊपर चढ़ा देता है तो नहीं छोड़ता, और आदमी बिल्कुल नीचे गिर जाता है तो उस तरह की चीजें सामने ला ला के खड़ी कर देता है और इंसान गुमराह होता चला जाता है। सो मन से लड़ना सीखो। अगर अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार हमेशा पाना चाहते हो, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हो, और कुछ कुर्बानी मत दो, अपने मन की कुर्बानी दे दो। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है, जबरदस्त कुर्बानी है। क्योंकि अपने मन को अगर आपने मालिक को सौंप दिया तो आप मन मते कुछ नहीं करेंगे। कहना आसान है कि मैंने मन को सौंप दिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। मन मते बात फिर आप कभी ना करें। और भाग्यशाली होंगे आप अगर मन सदगुरु अल्लाह राम को सौंपते हो। भाग्यशाली से अति भाग्यशाली फिर बनते जाओगे। मन का काम धोखा देना है, सब्ज बाग दिखाता है, बचपन से नहीं छोड़ता। मन का काम है, खिलौनों में उलझा लेता है। आप 2-4 बच्चों को इकट्ठा कर लो, बढ़िया बढ़िया खिलौने दे दो, लेकिन वो एक दूसरे के खिलौने पे टूट के पड़ेंगे। खुद का खिलौना चाहे सोने का बना दो, कुछ भी बना दो, अट्रैक्टिव बना दो, लेकिन उनको लगेगा नहीं, साथ वाले का ज्यादा अच्छा है। मन वहां से शुरू होता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करना, दूसरों को नीचा दिखाना, गुमराह करना, ये मन की आदतें बन जाती हैं। और जो जो मन ऊपर चढ़ता जाता है, आदमी उतना ही रस्ताल में जाता है। मन से लड़ना, सेवा सुमरण कभी छोड़ो ना। बार बार आपसे गुजारिश, लगातार सेवा करो, लगातार सुमरन करो, और सबसे अति जरूरी बात, गुरु वचनों को मानो। गुरु अल्लाह राम वाहिगुरु के वचन करते हैं, उसको सुन के जो दृढ़ता से उन पे चला करते हैं, उन पे मालिक का रहमो करम हमेशा बरसता रहता है। अंदर बाहर कोई कमी कभी नहीं आती। मन बहुत जालिम है, रुकने से रुकता नहीं, टोकने से फिर भी रुकता नहीं, और मां बाप परिवार के डर से झुकता नहीं। इसको तो राम नाम का संकल्प डालो। पीछे सत्संग में हमने आपसे एक बात कही थी, ये तो सही है कि आप एक ही गुरु को माने, लेकिन गुरु की एक भी ना माने ये गलत है। बल्कि गुरु की एक आध नाम मानी गई हो, वो क्षमा मांगे उस राम सदगुरु से, क्योंकि अल्लाह की ही वो बातें, राम की बातें, बाकी सब मानने की कोशिश करो। ये बहाना ना बनाओ, मन बहाना बना देता है। सतगुरु चाहेगा, भगवान चाहेगा तो मान लेंगे। आप रहमत करना जी, आप दया करना जी, फिर मान लेंगे। क्यों भाई?
ये तो गधा कहे तो कहे, बंदा क्यों कहे? क्योंकि बंदे को मालिक ने बहुत बड़ा दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है। वो ये कैसे कह सकता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा? होना ये चाहिए कि सदगुरु 100% करूंगा, तेरी रहमत साथ हो, बस बात खत्म। दो ही शब्द काफी, मैं करूंगा, 100% करूंगा, क्योंकि करना तो तू नहीं है ना। रहमत साथ हो तो अल्लाह राम साथ हो जाएंगे, उनकी ताकत आ जाएगी तो अपने आप होता चला जाएगा। पर आगे से बिल्कुल इनकार कर देना, हम कहां कर सकते, हम तो पापी जीव, हम तो ये, हम तो वो, नहीं। मन झांसा दे रहा है आपको, आप कर सकते हैं, तभी तो संत पीर फकीर आपको समझाते हैं, वरना पशुओं को घेर के ना समझाने लग जाएं, क्योंकि वो नहीं कर सकते। आपको दिमाग मिला है इतना, तो मन की ना सुनो, ये लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। बेप्रवाह जी के वचन हैं भजन में। सो मन की सुनो ना, मन लालच देता है, लोभ देता है, और माया साथ हो जाती है। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, ये भी माया के डसे हुए होते हैं, गुमराह करते रहते हैं, और इसी में अपनी सारी भक्ति लोग खत्म कर लेते हैं। और आजकल तो ये चीजें बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं। समलैंगिकता, लड़का लड़के पे आशिक, लड़की लड़की पे आशिक, ये और भी घातक है। इससे रोगों का भी घर बनेगा इंसान, और मालिक से तो दूर होता ही है। क्योंकि उसकी जो प्यार है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो मोहब्बत है, वो किसी में बंट गई। वरना आदमी को इस कलयुग में भक्ति करे, सेवा करे, नूरी स्वरूप के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जरा इन बातों की तरफ ध्यान रखिए, सेवा सुमरण करते रहिए, ताकि मालिक आपको इन चीजों से बचाए, मालिक से निरोल प्यार हो, अल्लाह राम की भक्ति इबादत हो, और मन से लड़ाई चलती रहे तो यकीनन मन पे जीत होगी, और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार हमेशा बरसती रहे। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, अगर कोई सच्चे दिल से करे, सच्ची भावना से करे, तो उसे वो आनंद, वो लज्जत मिलती है जो लिख बोल के वर्णन नहीं की जा सकती। आप किसी टेंशन से गिर जाते हैं, आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, आप किसी तकलीफ में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो आपको रास्ता जरूर दिखा देंगे, और आप उस परेशानी से आजाद हो जाएंगे। भगवान कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं करते। जब आप भगवान का, अल्लाह राम का, गॉड वाहिगुरु ईश्वर का है, तो वो एक नाम अलग अलग है भाषा के अनुसार, उसका नाम जपते हैं, गुरु मंत्र भक्ति इबादत करते हैं, तो वो आपके शरीर को अंदर से पावर देता है, आत्मबल देता है, रूहानी शक्ति देता है, और उस आत्मबल से, उस रूहानी शक्ति से आपके सोचने की शक्ति डबल हो जाती, दुगनी हो जाती, चौगनी हो जाती। ईश्वर का नाम लेने से पहले जो समस्या थी, जो परेशानी थी, जिसका हल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे भक्ति करते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ने से आपके अंदर ही उस समस्या से निकलने का हल मिल जाता है, और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, समस्या से लाचार नहीं बल्कि समस्या पे जीत हासिल कर लेते हैं। कौन नहीं चाहता सुख शांति की जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता परमानंद लज्जत लेना? लेकिन वो लज्जत, वो आनंद मिले कैसे? वो लज्जत, वो आनंद अगर आप लेना चाहें, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना पैसा लगाना है, और ना ही अलग भाषा सीखनी है। जो भी भाषा बोलते हो अच्छी बोलो, बोलते रहो, गाली गलोच मत करो।
घर परिवार में रह के कर्म करते हो, अच्छे कर्म करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना फैलाओ। साथ में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते रहो। खेतीबाड़ी वाले भाई, किसान भाई, हल जोत रहे हो, ट्रैक्टर पे बैठे हो तो राम राम जपते रहो। जीभ से कौन सा क्लच ब्रेक दबाना है बताओ? आप बस में सफर करते हो, जीभा से राम राम जपते रहो। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल तक जाते हो, जा ही रहे हो तो जीभा से राम राम जपते जाओ। जो पढ़ोगे दिमाग में आएगा भी बढ़िया और पेपरों में नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। हमने अजमाया, लाखों बच्चों ने अजमाया। माता बहनें हैं, घर में खाना बनाती हैं। जब आप घर में खाना बना रही हैं तो खाना बनाते बनाते जीभा से, ख्यालों से राम का नाम जपो। माता बहनों, भगवान ने आपको तो बहुत 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 शक्ति दी है, कमाल की शक्ति, गजब की शक्ति, कि आप खाना अगर राम नाम का जाप करके बनाओगी तो जो उस खाने को खाएगा वो भी भगवान की भक्ति में लगेगा, उसके अंदर भी सुख शांति आएगी। यानी अगर माता बहनें घर में खाना सुमरण करके बनाए, नाम का जाप करके बनाए, घर में अगर कोई नशा करने वाला है तो नशा छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, अरे अगर बीमार है तो उसे कोई ना कोई दवा जरूर लगेगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इतनी बड़ी ताकत भगवान ने सौंपी। जो भी घर में खाना बनाता, चाहे भाई चाहे बहन, तो इतना आसान तरीका, इतना बढ़िया तरीका कि आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते किसी भी तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें, उसका फायदा होगा, उससे आपका भला होगा ही होगा। तो राम नाम का जाप, मालिक की भक्ति इबादत का जाप इंसान को सुख शांति देता है। और आपको बता दें, राम नाम अगर आप जपते हैं कहीं भी आपको डर नहीं लगता। एक बार हमें किसी ने बोला था कि गुरुजी, एक किला है राजस्थान में, भूतों वाला किला, पता नहीं कुछ ऐसा नाम बताया था, कि आप उसमें जाना। लोग कहते हैं वहां भूत होते हैं, रात को कोई घूमता ही नहीं, शायद भानगढ़ का किला, कि बड़े भूत हैं उसमें, आप जरूर जाना। खड़े होके किसी सज्जन ने 3-4 लाख लोगों में से किसी एक ने बोला था। और आपको बता दें, हम रात रात वहीं घूमते रहे, कुछ भी नहीं था वहां, और कोई भूत नहीं है। चाहे आप सारे चले जाना, हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, लंगूर ने छलांग मार दी और आपका हार्ट अटैक हो गया, वो तो बात अलग है। लंगूर बहुत है, बंदर बहुत है, लेपर्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन भूत वहां नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी पता नहीं किसी का। रात को ये हो जाता है जी, वहां तो भूत खा जाते हैं जी, ऐसा होता है जी। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बातों पे बातें, कहानी पे कहानी। ये साइको होता है, साइको। बच्चों, आप पढ़े लिखे सब जानते हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा, साइको मतलब दिमाग में बिठा लेना। अगर आपने बिठा लिया कि वहां भूत है और अकेले चले गए, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, सुनसान है थोड़ा, तो लंगूर ने मारी छलांग, पौधा हिला, वो पौधा नहीं, आपको भूत ही लगेगा डांस कर रहा है, हो गया काम। या तो बीमार पड़ जाओगे या हार्ट अटैक हो सकता है, और कोई चक्कर नहीं। रात को कई बार पैदल चला करते थे, आजकल तो मोटर गाड़ियां सब कुछ है सबके पास। पुराने टाइम में, हमारे टाइम में भी हमने देखा, पगडंडियां होती थी, टीलों के बीच में से होते जाते, तो कहीं कहीं सरकड़ा लगा होता, कहीं खेरड़ी होती, तो उस पे पक्षी बैठे होते हैं। अंधेरी रात, तो आप जाके वहां थोड़ी सी आवाज करते हैं पैरों की, तो पक्षी भी हिलते हैं, तड़ 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 तड़, कई तो भाग लेते हैं। भी बड़ में भूत नाचे, भूत नहीं नाच रहे, वहां पक्षी बैठे थे। आप जब वहां आए तो उनको लगा भूत आ गया, और आपको लगा आप वो भूत बैठा है। तो इसलिए ऐसी चीजें तो होती हैं, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता, ये हम आपको गारंटी देते हैं।
इस धरती पे कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं। कहीं और भी नचता है तो हम वहां भी जाएंगे, बताओ कहां और भूत है, सब निकाल देंगे, फिक्र मत करो। कौन से निकाल देंगे? भ्रम भूत, दूसरा तो होता ही नहीं, सिर्फ भ्रम भूत होता, वो भी निकाल देंगे भगवान की कृपा से। हमने लाखों करोड़ों के भूत निकाले हैं, भ्रम भूत। तो कहने का मतलब, और सोचो आप, भूत प्रेत ने आना ही है तो गरीबों के अंदर क्यों आता है? अगर भूत ने आना है, उसको अकल नहीं क्या भूत को? उन लोगों के अंदर आए जो सुबह का नाश्ता करते हैं दिल्ली में और रात की रोटी खाते हैं लंदन में। मजे आ जाएं भूतों को जहाज पे सफर कर करके, 5 स्टार में खाना खा खा के। अरे सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर भूत क्यों आते हैं भाई? पता है क्यों? अज्ञान ही भूत है, अज्ञानता ही भूत है। तो कोई भूत बात नहीं होते, मत पड़ा करो इन चक्कर में। जो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं और आवाजें निकालते हैं, उनके दिमाग में फर्क है, इलाज करवा लो, और कुछ नहीं है। कोई भूत बात नहीं होता। नहीं जी 5-5 बोले। अरे 5 क्या, एक आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है, और दिमाग हिल जाए तो पता नहीं कैसी कैसी निकालेगा। तो इस टेंशन में मत पड़ा करो। नहीं जी ये तो फलां की आवाज निकाल रहा है, साइको बना लिया आपने, इसलिए फलां की लग रही है। फलां फलूं की कोई आवाज नहीं निकालता। कहीं नकल करते 100 कलाकारों की एक आदमी आवाज निकाल देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। सो राम नाम का जाप करोगे तभी सोझी आएगी, तभी समझ आएगी कि कोई भूत बात प्रेत नहीं होता। तभी आत्म बल आएगा, तभी आपका डर दूर होगा। वरना आदमी डरता रहता है अपनी परछाई से। अब कई बार टीवी पे ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं छोटे बच्चे, हाथ कट गया, हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है, कोई आ रहा है, और फिर माई के लाल चारपाई से बाथरूम करने नहीं जाते, हालांकि बाथरूम भी अटैच्ड होता है साथ में। क्यों? उनको लगता है हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है। ये सब बकवास, ऐसी चीजें दिखानी ही नहीं चाहिए। हम तो जो भी रोक सकता है उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चीजें टीवी से बंद करवा देनी चाहिए, जो झूठ है, जो पाखंड है, जो होती ही नहीं, ताकि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो तो मजबूत हों। अब नींव ही कमजोर होगी तो बड़े होके भवन कैसे अच्छा बनेगा? जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करने लग जाते डरते, बड़े होके जो योद्धा कहां से बनेंगे वो? तो ये चीजें ना, बच्चे को डराना चाहिए। कभी भी बच्चे को डराओ मत, अच्छा बनाओ, नेक ख्याल दो, नेक विचार दो, ताकि बच्चा नेक बन के आपका नाम रोशन करे। इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी उसमें हिम्मत हो कि कहीं भी भेजो वो ताकत के साथ हर विपदा का डट के मुकाबला करे। सो भाई, आप संस्कार अच्छे दो, और राम का नाम इंसान को शक्ति देता है, जिसके द्वारा इंसान बुलंदियों को छू जाते हैं और उनकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। गुरु मंत्र नाम क्यों जरूरी है? बहुत से लोग कहते हैं कि हम नशा नहीं करते, परिवार वाले सुख सुविधा से रह रहे हैं, रहने को, खाने को, अच्छा घर परिवार बच्चे हैं, तो हम क्यों गुरु मंत्र लें? आखिर ऐसा क्या है? गुरु मंत्र को नाम कहें या कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें, बात एक ही है। तो मालिक का नाम सुखों की खान है। जब आपका विल पावर, आत्मबल कम हो जाता है, उस समय दुनिया में हर सोच इंसान की घटिया हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और आत्मबल आने से हर सोच पॉजिटिव होती है, आत्मबल बढ़ता है, और पॉजिटिविटी से
सफलता आपके कदम चूमने लगती है। हर अच्छे क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आत्मबल जरूरी है, पर आत्मबल का कोई टॉनिक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी किसी में उपलब्ध नहीं है। आत्मबल, विल पावर आप सबके अंदर मौजूद है। उस आत्मबल को हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आप अपने अंदर झांकें, अंदर जाएं। पर इंसान अपने अंदर कैसे जा सकता है? कौन सा तरीका है जिससे आप अंदर जा सकें? क्योंकि वो तो धुन, वो अनहद नाद अंदर है जिससे आत्मबल बढ़ता है। तो पहला स्टेप, आप सत्संग में आए, संत पीर फकीर वहां आपको समझाएंगे, समझें। दूसरा स्टेप, आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा नाम लें। और तीसरा, आप उस नाम का अभ्यास करें। आत्मबल बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र तो मिल गया, अगर उसका जाप आप नहीं करते तो आत्मबल बढ़ेगा कैसे? जिस तरह आपके सामने घी, दूध, मक्खन, बादाम सब कुछ रखा हुआ है, सिर्फ माथा टेकने से, सिर्फ उनको सजदा करने से उनकी पावर आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती, स्वाद आपको नहीं मिलता। अगर आप उन बादाम को, उस घी, दूध, मक्खन को, उन मिठाई को खाओगे, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। उसी तरह गुरु मंत्र है। फकीर, संत उस गुरु मंत्र को दे देते हैं। अब आप उसका अभ्यास करें, जाप करें, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। और वो एक ऐसा अलौकिक स्वाद है, ऐसा अलौकिक आनंद है जो आपको काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, तमाम बुराइयों से दूर कर देगा। क्योंकि जैसा प्रभु के नाम में स्वाद है, जैसा नशा है, दुनिया में कहीं नहीं। शराब, पोस्त, भांग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, ये सारे नशे एक तरफ और ईश्वर की भक्ति का नशा एक तरफ। अगर दोनों की आपस में तुलना करें तो ईश्वर की भक्ति का नशा करोड़ों गुना बढ़ के नशा देने वाला है। फर्क क्या है दोनों में? आप दुनियावी नशा करते हैं, वो बर्बादी का घर है। शरीर खत्म होता है, दिमागी तौर पे आप खत्म होते हैं, समाज में आप पे लानतें पड़ती हैं और आप दुखी परेशान रहते हैं। माँ बाप
बच्चे, परिवार सब दुखी हो जाते हैं। ज्यों ज्यों नशा करते जाएंगे आप दुनियावी, त्यों त्यों अपना खात्मा आप खुद करते जाएंगे। पर ईश्वर के नाम का नशा, राम नाम का नशा, जो आप घर बैठे बिठाए कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रहते कर सकते हैं, जैसे जैसे जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे वो नशा करते जाएंगे, आपका शरीर तंदुरुस्त, दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा। घर परिवार में खुशियां, रौनक आनी शुरू हो जाएगी और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद, ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें और हाथों पैरों से कर्म जोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, तो जिंदगी की मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में त्रेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगेगी। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं त्रेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं। सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई त्रेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं।
अगर आप भक्ति करते हैं, परहित परमार्थ सेवा करते हैं, तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लबरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता। उसको अगर पाना है तो अंत्यकरण को साफ कीजिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए, क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। क्या आपने ये सुना है बिना पढ़ने की डिग्रियां हासिल हो गई? हो सकता है ऐसा होता हो, पर क्या आपने सुना है धरती में बीज डाला ही नहीं और फसल खड़ी हो गई? क्या आपने सुना है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ही नहीं और आपका ऑपरेशन हो गया? हो सकता है भक्ति वालों के साथ ऐसा होता हो, पर वैसे ऐसा संभव नहीं है। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, और अगर प्रभु को देखना है, उसकी भक्ति को जानना है, तो जिंदगी के 20-25 महीने ही भगवान की तरफ लगा के देखो, तो आप रिजल्ट बता सकते हैं भगवान है कि नहीं है। चंद किताबें पढ़ लेने से, थोड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ये कह दो भगवान नहीं है, तो इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए, मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको? पहले सर्च करो, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से।